So welcome back guys to another video, or if you guys don't know me, my name is Janardhan and I have done my MBBS from Russia from Smolensk State Medical University। जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि मैं MBBS रशिया से पढ़ा हूँ और हाल ही में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2 मंथ्स अगो। मतलब अभी जो है ऑफिशियली डॉक्टर बन ही गया हूँ, बट क्या है कि वो डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि क्या है कि रशिया में डॉक्टर बना हूँ ना कि इंडिया में, क्योंकि जो डिग्री मिली है वो रशिया में ही वैलिड होगी। इंडिया में वैलिड तब होगी जब मैं FMG एग्ज़ाम पास हो जाऊँगा। FMG एग्ज़ाम का आपको पता ही होगा 300 में से 150 मार्क्स लाना पड़ता है, MCQ एग्ज़ाम होता है। उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, इसलिए वो फीलिंग नहीं आ रही। एंड मतलब जब ही FMG एग्ज़ाम निकल जाएगा तभी मतलब ऑफिशियली डॉक्टर बन जाऊँगा इंडिया में। और अभी मैं करंटली हूँ मुंबई में मेरे घर पे, और बहुत दिनों से मैंने एक वीडियो नहीं बनाया था, तो फिर मैं सोचा कि ऐसा कुछ आपके लिए कुछ वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा एग्ज़ाम की पढ़ाई में बिज़ी था और अभी भी हूँ। मतलब FMG एग्ज़ाम है हमारा दिसंबर में है, और मतलब मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका FMG एग्ज़ाम कैसा रहा जो कि जुलाई में था। तो फिर मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को कि मेरा FMG एग्ज़ाम नहीं था भाई, क्योंकि जुलाई 30 को था, मतलब 2-3 दिन पहले। तो वो हमको अटैम्प्ट नहीं था वो, क्योंकि क्या था कि वो उन्हीं को अटैम्प्ट था जिनको मतलब डिग्री पहले मिल चुका था। मतलब NMC का एक गाइडलाइन था, उसके हिसाब से मतलब आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले डिग्री मिल जाना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से। वो एक रिक्वायरमेंट था, तो वो एक हमारा रिक्वायरमेंट नहीं था। वो मतलब मुझे डिग्री ऑलमोस्ट जून में मिला था एंड एग्ज़ाम जुलाई में था, तो फिर वो एक अटैम्प्ट नहीं था हमको। और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी चल रहा है। प्रिपरेशन मतलब मैं कहाँ से कर रहा हूँ, तो फिर प्रिपरेशन में मतलब मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया है, मैरो बोलते हैं जिसको। मतलब जो 4th-5th ईयर के स्टूडेंट्स हो गए जो रशिया में पढ़ रहे हैं या फिर इंडिया में भी पढ़ रहे हैं, मतलब उनको तो पता ही होगा मैरो और प्री प्लैडर होता है। तो मैंने मैरो लिया है, तो उसी से मैं पढ़ रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए, मतलब FMG एग्ज़ाम। उसमें मतलब उसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं और MCQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, खुद ही प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए मतलब। और मतलब मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो घर से नहीं कर रहे प्रिपरेशन, वो एक्चुअली दिल्ली में रुक के कर रहे हैं। मेरे खुद के यूनिवर्सिटी से बहुत सारे हैं, और मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के भी लोगों को जानता हूँ। तो वो लोग भी मतलब दिल्ली से ही कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या गौतम नगर जिसको एरिया बहुत ही पॉपुलर है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आपको वो क्लासेस लगाया उन्होंने, क्लासेस लगती है एंड आपको मतलब वहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है दिल्ली में। तो वो एक ऑप्शन हो जाता है, बट मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद ही प्रिपेयर करूँगा एग्ज़ाम के लिए, और सेल्फ स्टडी करके मतलब जो मैरो एप्लीकेशन है, जो सब्सक्रिप्शन लिया मैंने, उससे मैं अपना खुद कर दूँगा एग्ज़ाम। मतलब मैं निकाल दूँगा। तो मैंने यही सोचा था। और एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो फिर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो फिर 19 सब्जेक्ट्स है हमको। जो MBBS आपको पता ही होगा कि 19 सब्जेक्ट्स होते हैं जो MBBS कर रहा है, 19 सब्जेक्ट्स है एंड एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट दिसंबर में। तो फिर टाइम बहुत कम है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट को अभी मैं दूंगा ऑलमोस्ट 5 दिन दूंगा। तो फिर 5 दिन के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर ऑलमोस्ट निकल जाता है 19/5 का कितना होता है, तो 95 से अराउंड 100 डेज़ जाएगा। 100 डेज़ आप कैलकुलेट करो तो फिर होता है अराउंड 3.5 मंथ्स हो जाता है ये, ठीक है। तो फिर 3 महीने तो मुझे मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब सारे सब्जेक्ट ख़त्म करने को 3 महीने लगेंगे। उसके बाद मुझे रिवीजन वापस चालू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं पढ़ा हूँ सब्जेक्ट्स, पहले भी मैं थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ चुका हूँ ये मैरो सब्सक्रिप्शन से और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो फिर कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। वैसे बात की जाए तो मतलब सब्जेक्ट्स तो पोर्शन तो बहुत वास्ट है। मतलब ये बहुत पहाड़ जैसा पोर्शन है, मतलब इस पे जितना चढ़ते जाओ तो फिर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा नेवर एंडिंग पोर्शन बोल सकते हैं जो MBBS अगर आप करने आ रहे हो, तो फिर आप ये ध्यान रखना पोर्शन, क्योंकि वास्ट बहुत है। तो फिर जो भी है जिसको डॉक्टर बनना है तो फिर ये चीज़ याद रखना। आप अगर रशिया या फिर कहीं भी आने वाले हो डॉक्टर आपको बनना है, तो फिर ये चीज़ याद रखना। और बात करें अगर FMG एग्ज़ाम के, जो 2-3 दिन पहले ही हुई है, 30th ऑफ जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी बात करें तो फिर पेपर कैसा था कि मतलब बहुत लोग मेरे को पूछ रहे पेपर कैसा था, टफ था, इजी था। तो फिर मैं बोलूँगा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो फिर उनके हिसाब से मतलब कुछ स्टूडेंट्स को पेपर बहुत स्टूडेंट्स को ये पेपर टफ लगा जुलाई 2023 का। मतलब पेपर उन्होंने बोला कि फ्रॉम मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एक पेपर था। क्योंकि FMGs का अगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपने खुद सीनियर से सुना है कि FMG का जो पेपर होता है वो कंपेरेटिवली बहुत इजी होता है। वो नीट PG वो पेपर्स के एज कंपेयर करे तो फिर पेपर इजी होता है, ऐसा मैंने सुना था। मतलब इजी नहीं, इतना भी इजी नहीं, बट ठीक ठाक होता है पेपर FMG का। मतलब इतना भी आपको टफ नहीं पड़ेगा अगर आपने 6 साल पढ़ाई की है तो।
और मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, क्लिनिकल क्वेश्चंस भी आते थे, मतलब क्लिनिकल क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही आते थे। बट इस साल FMG जुलाई 2023 में जो हुआ था उसमें ऐसा सुनने में आया कि जो क्वेश्चंस थे मतलब क्लिनिकल वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ गए थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो वो आए थे बहुत कम आए थे। तो ऐसा यही सिचुएशन था। तो फिर मैं पर्सनली खुद देखा नहीं हूँ पेपर, तो फिर मैं इसके बारे में भी कुछ कमेंट करूँगा नहीं। जो ऐसे मतलब जो है अभी वो है, मतलब पढ़ाई तो करना ही है, कुछ भी करे आप क्लिनिकल क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो आप पास हो ही जाओगे। आपको मतलब FMG प्रिपरेशन करने को 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आप दिल्ली में मतलब कोचिंग बहुत अवेलेबल होती है, आप कोचिंग भी लगा सकते हो एंड खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। खुद से प्रिपेयर करने में मतलब मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ, मतलब मैं खुद जब पढ़ता हूँ तभी मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इसलिए मैंने खुद ये ऑप्शन चुना है। एंड सच बताया तो फिर टाइम बहुत ही कम है और मतलब एग्ज़ाम का डेट जो है मतलब वो अनाउंस हुआ नहीं है एक्चुअली अभी, और कभी होगा वो भी पता नहीं। कि इस साल FMG एग्ज़ाम तीसरी बार होने वाला है या पता नहीं, क्योंकि दो बार ऑलरेडी हो चुका है एंड इस बार होने वाला है। मोस्टली तो मुझे लगता है होने वाला है इस बार, बट इस बार दिसंबर में होने वाला कि अगले साल जनवरी में होने वाला है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है 1-2 मंथ्स में आ जाएगा वैसे। हाँ, वो पढ़ाई तो चलती रहेगी, बट क्या है कि मैं बहुत समय से मुझे वीडियोज़ बनाने को मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक आज वीडियो बना दिया हूँ। मेरे पास बहुत सारे पुराने वीडियोज़ है एडिट करने, वो भी पड़े हैं, फिर वो भी एडिट करने हैं, बट टाइम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ये है, मतलब ये पोर्शन बहुत है, बहुत सारा कवर करना है, उसके बाद कवर ही नहीं करना, उसके बाद रिवीजन भी करना है उनको। तो फिर बहुत कुछ करना है। अभी ये अभी कौन सा अभी अगस्त चालू है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑलमोस्ट 5 मंथ है। 3 महीने में मतलब पोर्शन ख़त्म करने का मैं ट्राई करूँगा अक्टूबर तक, एंड देन आई विल स्टार्ट रिवीजन। देखते हैं कैसा क्या होने वाला है, बट मोस्टली अक्टूबर या नवंबर तक पोर्शन मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर 2-4 बार एक बार रिवीजन हो गया तो फिर अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम में मतलब हेल्प हो जाएगा। और फ्यूचर प्लान्स क्या है मेरे, मतलब अभी MBBS तो मेरा हो गया स्मॉलेंस से, और आगे मैं क्या करने वाला हूँ, रशिया जाने वाला हूँ वापस या फिर इंडिया में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो फिर मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। मोस्टली तो मैं इंडिया से ही कंटिन्यू करूँगा। MBBS के बाद मैं मतलब एक बार FMG क्लियर हो जाए तो फिर आई विल मतलब मैं PG के लिए ट्राई करूँगा, नीट PG दे के। मतलब यहाँ पे इंडिया में PG सीट मिलता है तो फिर PG के लिए ट्राई करूँगा। मैं मतलब बाहर की कोई भी कंट्री के बारे में भी सोच नहीं रहा हूँ वैसे, जो भी है अभी इंडिया में ही करूँगा मैं। और एक बार मैंने सोचा था कि रशिया रुक जाए वापस या वहाँ पे मतलब PG करके, फिर वो भी एक ऑप्शन था, बट अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ उसको। ये मतलब मैं पुराने वीडियो से बता चुका हूँ आपको, मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर मतलब MBBS अब्रॉड के बारे में बहुत सारे वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। मतलब आपका डेली एक्सपेंसेस कितना आना, मतलब डेली एक्सपेंसेस और मतलब ग्रॉसरी और यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। टाइम कम होने की वजह से मैं इतना वीडियोस ऑफन बना नहीं पाऊँगा, बट आई विल ट्राई कि मैं जो भी हो वो मतलब वीडियोस के थ्रू आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो वीडियोस के थ्रू आपको पहुँचाते रहो। और अभी तो अगर आपको जो भी डाउट हो सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। आप कुछ भी डाउट हो MBBS अब्रॉड के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आप सबको रिप्लाई दे ही दूँ। मैं वैसे दे ही देता हूँ सबको रिप्लाई, सबको पता ही होगा जो मुझे मतलब मेरे वीडियोस देखता है। एंड सो आई होप कि ये वीडियो मतलब आपको अच्छा लगा, एंड ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब डॉक्टर पे कीजिए। बाय।